तो इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ से हम नेताओं का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वो तमाम नेता सुन ले जो सत्ता के भोग ले रहे हैं और सीट में बैठे हुए हैं। माननीय विधायक सुन ले, माननीय सांसद साहब सुन ले, नहीं तो हम यहाँ के लोगों के साथ उनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और इस चचरी पुल से मैं माननीय विधायक सऊद असरार साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके कार्यकाल में हम चचरी के पुल पर चढ़ने पर मजबूर है। उनसे ये काम नहीं हो पा रहा है कि जो है वो अप्रोच का काम कर सके। यहाँ के लोग जो है लोकसभा चुनाव बहिष्कार करना चाह रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी के समझाने के बाद, उनके आश्वासन के बाद यहाँ के लोगों ने मतदान किया और यहाँ के जो सांसद है जनाब जावेद आज़ाद साहब फिर वो दोबारा सांसद बने। कि इस डिजिटल युग में जहाँ पे लोग डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं पे ग्राम पंचायत दल्ले गाँव के जो लोग हैं वो चचरी पुल पर चढ़ने पर मजबूर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम आज़ादी के 77वां साल में जी रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि किशनगंज में आज भी चचरी पुल का उद्घाटन हो रहा है। आज भी किशनगंज में बेसिक सुविधाएं मौजूद नहीं है, चाहे सड़क हो, पुल हो। इसको लेकर के लगातार बनाने की मांग उठ रही है और यहाँ तक कि चुनावी समय में वोट बहिष्कार करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है। दरअसल बात यह है कि ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दल्ले गांव में मेची नदी पर बने चचरी पुल का उद्घाटन किया गया, जो कि स्थानीय जनता के लिए एक अहम सुविधा साबित हुआ है। इस पुल के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिली है और उनके दैनिक जीवन में आसानी आई है। हालांकि पुल के निर्माण को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दल्ले गांव पुल निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जहूर रजवी ने कहा कि ये चचरी पुल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया कि नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान नदी में उतर करके न आना पड़े, जिससे उनके खादी लिबास खराब ना हो। जब उन्होंने ये भी बताया है कि पुल का निर्माण 2 लाख रुपए के बजट में मेराज आलम, सैफुद्दीन और रशीद आलम के नेतृत्व में हुआ है। चचरी पुल के उद्घाटन समारोह में शामिल स्थानीय लोग जनता ने कुछ हद तक निराशा जताई है, ये कहते हुए कि यदि पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब के समय में ये बनकर तैयार हो गया था, रेलवे के कारण नदी का धार मुड़ जाने से अप्रोच नहीं बन सका। वर्तमान विधायक सऊद आलम साहब से इतना नहीं हो रहा है कि अप्रोच का काम करवा दे। 2 साल पहले पुल बनकर के तैयार हो गया था। विधायक अगर अप्रोच का काम करवा देते तो फिर लोगों को चचरी पुल पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इस चचरी पुल के निर्माण के बाद स्थानीय जनता ने यह भी शिकायत की है कि दुराघाटी पुल तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण अब तक नहीं हुआ है, जिससे पुल का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विकास कार्यों में अनदेखी की है और इसके कारण लोग चचरी पुल पर चलने को मजबूर हो गए हैं। पुल निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जहूर रिजवी इस बारे में क्या बातें कह रहे हैं, आप आगे इस वीडियो को देखिए। गाँव से और यहाँ के लोग परेशान हैं एक पुल के लिए जो पूर्व मंत्री जनाब नौशाद आलम के कार्यकाल में बनकर के तैयार भी हो रहा था, लेकिन अप्रोच नहीं बनने के कारण जो है आज भी यहाँ के लोग चचरी पुल पर चढ़ने पर मजबूर है और बेहद खुशी की बात है। और इस चचरी पुल से मैं माननीय विधायक सऊद असरार साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके कार्यकाल में हम चचरी के पुल पर चढ़ने पर मजबूर है। उनसे ये काम नहीं हो पा रहा है कि जो है वो अप्रोच का काम कर सके। यहाँ के लोग जो है लोकसभा चुनाव बहिष्कार करना चाह रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी के समझाने के बाद, उनके आश्वासन के बाद यहाँ के लोगों ने मतदान किया और यहाँ के जो सांसद है जनाब जावेद आज़ाद साहब फिर वो दोबारा सांसद बने यहाँ के लोगों के मत की वजह से। अब हम आपको बताते चले हैं कि इस डिजिटल युग में जहाँ पे लोग डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं पे ग्राम पंचायत दल्ले गाँव के जो लोग हैं वो चचरी पुल पर चढ़ने पर मजबूर है। और इसी तरह से अगर रहा और हम लोग चचरी पुल पर चढ़ने पर मजबूर होते रहे और चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव से पहले हमारा अप्रोच बन करके दल्ले गाँव में तैयार नहीं हुआ, तो इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ से हम नेताओं का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। वो तमाम नेता सुन ले जो सत्ता के भोग ले रहे हैं और सीट में बैठे हुए हैं। माननीय विधायक सुन ले, माननीय सांसद साहब सुन ले कि ये अप्रोच का काम जो रुका हुआ है उसको कर ले, नहीं तो हम यहाँ के लोगों के साथ उनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और वो तमाम नेताओं से भी मेरी गुजारिश है कि अप्रोच का काम में जल्दी ध्यान